किसी समझौते तक पहुंचना जरूरी होगा। वैसे जब लक्ष्य बड़ा हो और लोक हित से जुड़ा हो तो ऐसी मुश्किलें दूर करना कोई बड़ी चुनौती नहीं होती। देश के हर नागरिक को जल्द से जल्द वैक्सीन देने के मिशन में ड्रोन वाला आइडिया मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जमा काले धन को लेकर एक वादा किया था, जिसे बाद में बीजेपी ने जुमला बता दिया था। हालांकि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद विदेशी बैंकों से कितना काला धन वापस आया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन भारतीयों का कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा हुआ उसका सालाना रिकॉर्ड स्विस बैंकों ने भारत सरकार के साथ शेयर किया है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि जब कोरोना के समय में देश की आम जनता से लेकर अर्थव्यवस्था तक संकट से गुजर रही थी, तब स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज हुआ। स्विस बैंकों में 2020 में भारतीयों का पैसा 255 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2019 में 6,625 करोड़ था। यानी एक साल के अंदर स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसे में करीब 300% की वृद्धि दर्ज की गई। इस समय स्विस बैंकों में भारतीयों का जितना पैसा जमा है वो पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। यहां 3 चीजें गौर करने वाली हैं। पहली ये कि स्विस बैंक्स में जमा पैसे की जो राशि स्विस बैंकों ने बताई है वो सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिकों और भारत में संचालित कंपनियों द्वारा जमा करवाई गई राशि है। उसमें भारत से बाहर रहने वाले और एनआरआईज की संपत्ति शामिल नहीं है। दूसरी बात ये कि ये बढ़ोतरी बॉन्ड और अन्य वित्तीय उत्पादों के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुआ है, लेकिन कैश डिपॉजिट में कमी आई है। तीसरी बात यह कि स्विस बैंकों ने कहा है कि भारतीयों की स्विट्जरलैंड में जमा सारी संपत्ति को काला धन नहीं माना जा सकता, लेकिन इन बातों से इस बात को तो नहीं नकारा जा सकता कि जब देश कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इतने बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब ऐसे लोग भी थे जो अपना पैसा स्विस बैंकों में ट्रांसफर कर रहे थे। वो कौन लोग थे, ये सवाल हर किसी के मन में आना लाजमी है। कांग्रेस ने आज सरकार से काले धन पर कई सवाल पूछे। समस्या ये है कि जो बैलेंस है स्विस बैंकों में भारतीयों का, वो 13 साल के हाईएस्ट स्तर पर है। वो एक वर्ष में 286% हो गया। जो 2019 में था, 2020 में वो 286% हो गया 19 का। तो समस्या ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जिसमें जिस वर्ष में पूरी दुनिया आपदा में थी, 97% भारतीयों की आय घटती है, उसी साल में 286% हो जाता है। ये वो कौन लोग हैं जो आपदा में अवसर को तलाशते हैं? हम ये जानना चाहते हैं क्या हुआ उस वादे का 2014 में जब बोला गया कि साढ़े 17 लाख करोड़ रुपया भारतीयों का ब्लैक मनी के रूप में सिर्फ स्विट्जरलैंड में है। कितना पैसा आया? क्या 1 रुपया भी वापस आया? हम पूछना चाहते हैं। देखिए, एक चीज मैं जानती हूँ, अगर इनको नंबर 2 पैसे की ये बात करते हैं, क्योंकि इससे ऊपर कुछ सोच नहीं सकते हैं, तो इन्हीं के समय पे जो डाला होगा पैसा नंबर 2 का, वो जरूर बड़ा होगा। जब से मोदी जी की सरकार भारत में बनी है, किसी की हिम्मत नहीं है कि नंबर 2 का पैसा किसी और देश में डाले। पर मैं तो यही कहूंगी ना कि चोरों को सारे नजर आते हैं। चोरी कर करके आप लोगों ने विदेशी बैंकों में पैसा डाला है, तो आप ये सोचते हैं कि स्विस बैंक में अगर कोई पैसा डाल रहा है तो केवल चोरी का पैसा होगा। साहब, आपके टाइम चोरी होती थी, हमारे समय चोरी कभी भी नहीं हुई और ना होगी।